निजाम प्रॉपर्टी का नाम कैकुल आए। मैं एक बात बोलता हूँ, आप एक पार्लियामेंट मेंबर है, स्टेट प्रेसिडेंट है, किसी का जायदाद खींचने का हक किसी को है क्या? किसी को है दम ऐसा? अच्छा, मैं एक बात बोलना पौन, अगर आप निजाम का प्रॉपर्टी खींचने के लिए, अब लेने के लिए कोशिश कर रहे, पाद यात्रा का को दिल्ली में बैठ के अमित शाह को, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोल के ले लो, ये पाद यात्रा करके क्या लेने का इसमें? सबको पागला बनने के कहाँ का? कैसे दिख रहे पब्लिक आपको? इसलिए कांग्रेस पार्टी आने के दिनों में हुकूमत नया ना बोल के, ये टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम, शर्मिला, अभी नए नए पार्टियां जो नए नए आ रहे, सब मिलके कांग्रेस को मारने, हुकूमत में नया ना बोल के कोशिश चल रहा है। मैं सारी दुनिया से मेरा ये गुजारिश है, आप लोग सोचो, इसके लिए सोचो, एक दिन के लिए मत सोचो, आपके लिए सोचो, आपके बच्चों के लिए सोचो, आपका खानदान के लिए सोचो, अभी सालों जीने के लिए उसके लिए सोचो। एक दिन का पैसा एक दिन में जाता, इसलिए होशियार रहो। बीजेपी या एमआईएम या टीआरएस, तीन भाई मिलके जो ये कम्युनल के नाम पे झगड़ा करके अब तेलंगाना में वो लोग हुकूमत हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जितना हो सके पब्लिक के लड़ते रहेंगे, हमारा काम पब्लिक के लिए चलते रहेंगे। जनता पार्टी, बीजेपी, ये पाद यात्रा हिंदुओं को, मुसलमानों को भटकाने के लिए, झगड़ा करने के लिए पाद यात्रा कर रहे हैं लोग। ये पब्लिक के लिए नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये आवाज़ दे रहा हूँ, ये नया चाल चल रहा है बीजेपी का। मैं बहुत बार बोला, ये टीआरएस पार्टी, बीजेपी, एमआईएम, आज जो नया शर्मिलम्मा, अभी ज़्यादा और नए नए पार्टियां भी आ रहे, ये सब मिलके कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में दबाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग आज जो बंडी संजय पाद यात्रा जो कर रहे हैं, मैं उनको एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने से। ये सवाल है, भाई बंडी संजय बीजेपी प्रेसिडेंट साहब, एक जवाब, तीन जवाब दे सकते हैं क्या आप? एक, डीजल का रेट कौन बढ़ाया? पेट्रोल का चार्जेस कौन बढ़ाए? गैस का रेट्स कौन बढ़ाए? चार्जेस कौन बढ़ाए? ये तीन जो भी है, पेट्रोल, डीजल एंड गैस, ये मोदी साहब बीजेपी रेटा बढ़ा दिए, आम पब्लिक के ऊपर ये रेटा गिर गए। मैं बंडी संजय की ये पूछना चाह रहा हूँ, आज तेलंगाना में जितने भी पब्लिक के ऊपर ये तीन पेट्रोल, गैस, डीजल जो भी रेटा बढ़ा दिए, उसके लिए आप कहीं को नहीं पूछ रहे। आप कांग्रेस पार्टी वो आपको सवाल कर रही है। फिर ये पाद यात्रा करके क्या करते तुम? इधर एक तरफ तीन, उसके ऊपर आप रेटा बढ़ा दिया पब्लिक के ऊपर। अभी डीजल 100 बढ़ गया, 100 से ज़्यादा चले गए, पेट्रोल 100 से चले गए, अब गैस तो 1000 को आ गया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या था रेटा, चार्जेस, अभी क्या बढ़ गया? अभी ये पब्लिक के लिए ही है ना, फिर अब किसके लिए जा रहे पब्लिक? ये पाद यात्रा ये पब्लिक के, हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करने के लिए, झगड़ा बनाने का एक रास्ता ये पाद यात्रा। भाई जीएचएमसी इलेक्शन में आप भाग्य लक्ष्मी देवालय को गए, वहाँ अमित शाह को बुलाए, फिर पाद यात्रा बोल के फिर इनको लेके आए, ये पाद यात्रा चल रहा। अच्छा ठीक है, एक बार पब्लिक भी सोचो, ये पेट्रोल, डीजल, गैस का तो जवाब बीजेपी यहाँ का प्रेसिडेंट देना ही पड़ता। कह के बोलता आपका हुकूमत में इसका रेट आप बढ़ा दिए। और एक बात पूछना चाह रहा हूँ भाई,
ये पाद यात्रा पब्लिक के लिए नहीं, आपका पब्लिक को भटका के आप पावर में आने के लिए एक जवाब दे सकते हैं? ठीक है, आपके पाद यात्रा में निजाम प्रॉपर्टी के क्या ताल्लुक है, ये जवाब दीजिए। ये निजाम जमीनों को, ये पाद यात्रा को क्या लिंक है? इसका सवाल बोल सकते क्या? इसकी बात, ये बात है कि ये भी निज़ाम के नाम पे एक झगड़ा लाने के लिए, एक कम्युनल फीलिंग लाने के लिए पाद यात्रा में बात कर रहा हूँ। ये एक नया चाल भगवानों के नाम पे, यहाँ बीजेपी पाद यात्रा करती है। अब अल्लाह के नाम पे या MIM राजनीति चाल चलाती है। इसलिए मैं मीडिया के सामने से या तमाम पब्लिक को क्या इशारा कर रहा हूँ बोले तो, जो TRS के वोटा, जो TRS के एंटी वोट्स वो कांग्रेस को नहीं जाना बोले तो बीजेपी को, MIM को सामने रख के कांग्रेस पार्टी को दबाना, ये चाल चल रहा है इसका। अल्टीमेटली क्या है? TRS पार्टी और बीजेपी, MIM, शर्मिला और ज़्यादा पार्टियां, नए पार्टियां आ रहे हैं। ये लोगों का ये चाल है कि TRS गवर्नमेंट एंटी वोट इधर कांग्रेस को जाना नहीं, वो वोटा थोड़ा बीजेपी लेना, थोड़ा MIM लेना, थोड़ा शर्मिला लेना, कांग्रेस को TRS गवर्नमेंट एंटी वोट नहीं जाना बोल के नया चल रहा है। ये सो भाई एक ही है। इसलिए मजहब के नाम पे या बीजेपी या MIM, ये लोगों का ये चाल चल रहा है। मुसलमान भाइयों भी सोचो, 70 साल, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। अब हिंदू को साथ में लेके जाना, मुसलमान को साथ में लेके जाना और क्रिश्चियंस को साथ में लेके जाना, सेक्युलर पार्टी है। हुकुम के लिए सेक्युलर को मार ले बोल के कांग्रेस पार्टी नहीं बोलता, मगर एक हिंदू बोल के बीजेपी, मुसलमान बोल के उधर MIM, राजशेखर रेड्डी साहब बोल के शर्मिला, अब इधर एक तरफ पैसे लगा के पैसे दे के वोट डालने के एक तरफ, ये चाल चल रहा है तेलंगाना स्टेट में। ये कांग्रेस पार्टी को मारने के लिए, एक कांग्रेस पार्टी तेलंगाना हुकूमत में नहीं आना बोल के ये 5-10 पार्टियां मिलके हमको दबाने का कोशिश में चल रहा। ठीक है, जितने भी कोशिश करें तो हम भी पब्लिक में हम भी जाएंगे। हम पब्लिक का क्या तकलीफ है, आज धरनी में क्या हो रहा, धरनी में बहुत लोग परेशानी में धरनी के तरफ से, आज तक धरनी का कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं वो यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ बंडी संजय को, आपका पाद यात्रा पब्लिक के लिए नहीं, ये कम्युनल राइट्स के लिए, कम्युनल के लिए तुम पाद यात्रा कर रहे हो। जले एक ऐसे जहान में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे के आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोट्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू, पिस्ता, बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।